अब एक और ख़बर जो कि थोड़े से लोग परेशान भी हैं कि पाकिस्तान के मोबाइल सार्फिन के लिए गूगल प्ले स्टोर से बैनुल-अक़वामी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करना आम आदमी के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। और हुआ क्या है कि अगर आपके हो जाएगा बिल्कुल, और अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से कोई ऐप्स जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। फ्री भी नहीं कर सकते, फ्री वाली जो होती हैं नहीं कर सकते। अच्छा, ये सब क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, और इसकी वजह कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी रकम है जो कि स्टेट बैंक ने बैनुल-अक़वामी सर्विस फराहम करने वालों को, और क्या रकम है, 3 करोड़ 40 लाख डॉलर की अदायगी जो है वो मनसूख कर दी है, जिस पर बाज़ मोबाइल कंपनियों के साथ वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी एतराज़ किया है। और इस वक्त मुल्क में बैनुल-अक़वामी ऐप्स की डाउनलोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा गूगल प्ले स्टोर ही इस्तेमाल होता है, और मुश्किल ये है कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड बनवाना पसंद नहीं करते, क्योंकि लोग ऑनलाइन सर्विसेज पर एतमाद करने से डरते हैं, क्योंकि कई बैंक और भी इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। क्रेडिट कार्ड्स के चक्कर में लोगों के ना पढ़ने के, आपको पता है वो क्रेडिट वाला मामला और फिर इस पर प्रॉफिट वाला मामला, उस पर काफ़ी लोगों को इश्यूज़ होते हैं। यहाँ पे डेबिट पे तो इट्स ओके, लोग बनवा लेते हैं, फिर उसमें भी लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है। एट टाइम्स उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सारा कुछ कैसे प्रोसेस करना है। अच्छा, ये सारा मामला क्या है, वो ही आप कह रहे हैं ना कि क्या बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान आबिद कमर हमारे साथ हैं और वो हमें समझाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। आबिद कमर साहब, पहले तो ये बता दें कि स्टेट बैंक ने डायरेक्ट जो है इसको मैकेनिज्म को ख़त्म क्यों किया है? ये डायरेक्ट कैरियर बिलिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल इसको यही टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है। तो एक निज़ाम अच्छा भला चल रहा था, तो इसमें मसला क्या था? सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि डायरेक्ट कैरियर बिलिंग का मैकेनिज्म ख़त्म नहीं किया गया है, ये इस वक्त अंडर रिव्यू है। आखिर ये फैसला क्यों किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है उसके तहत पाकिस्तान में जो काम करने वाली कंपनीज हैं उनको अपनी आईटी सर्विसेज को हासिल करने के लिए और उसकी पेमेंट करने के लिए एक मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल था। इस मैकेनिज्म के तहत जो कंपनीज हैं वो अपनी आईटी सर्विसेज जो उनके अपने इस्तेमाल में होती हैं उसके लिए जो उन्हें पेमेंट करनी होती है, डायरेक्ट कैरियर बिलिंग के जरिए जो टेलकोज हैं वो पेमेंट्स करती थी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपने किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसकी पेमेंट करनी है, या आपने कोई गेम है उसकी कोई पेमेंट करनी है, इसके अलावा कोई वीडियोस हैं उसकी कोई पेमेंट करनी है, तो ये वो तमाम चीजें जो कि कस्टमर्स इस्तेमाल करते थे और वो आईटी कंपनीज के अपने इस्तेमाल में नहीं थी, वो उसकी पेमेंट भी इसी मैकेनिज्म के तहत कर रहे थे, जो कि एक तरह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल की वायलेशन थी। तो लिहाजा हमने इस सिलसिले को रोका, और जब हमारा ये रिव्यू मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से एक नया मैकेनिज्म इन तमाम मकासद के लिए सामने लाया जाएगा, जिसके जरिए दोबारा से उसकी पेमेंट हो सकेगी। अच्छा, थोड़ी सी वजाहत दीजिएगा। आप कह रहे हैं एक नया मैकेनिज्म लाया जाएगा। पीटीए, मोबाइल सर्विस कैरियर्स और वजारत आईटी को इस पर एतराज़ है, वो समझ रहे हैं कि गूगल प्ले स्टोर इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इफ़ नॉट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी क्या इसमें इस्तेमाल हो सकता है, एक्सेस किया जा सकता है प्ले स्टोर इससे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अब गूगल प्ले स्टोर को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि अभी भी आप इसको क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या डेबिट कार्ड के ज़रिए इसकी पेमेंट कर सकते हैं, और जब हम अपना रिव्यू मुकम्मल कर लेंगे तो इसके बाद डायरेक्ट कैरियर बिलिंग के मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने के ज़रिए भी इसकी पेमेंट का कोई तरीक़ेकार जो है वो वज़े कर लिया जाएगा। अच्छा, फिर ये तो चलने बात होगी। एक और बात है जो आप बता सकते हैं कि स्टेट बैंक से जुड़ा एक और मामला बड़ा अहम है, और पॉलिसी रेट 1% बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश का बताया जा रहा है, लेकिन साथ ये भी बताया गया है कि आलमी सतह पर हालात ऐसे हैं कि महंगाई तो बढ़ी ही है, तो मतलब ये कम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ तो कहीं मुमकिन नहीं है, ये ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल हम ये जानते हैं कि हमारी जो मईशत है वो खासी सुस्त रवि का शिकार है और हमारी महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस महंगाई में इजाफे की एक बुनियादी वजह वो तमाम ग्लोबल या डोमेस्टिक सप्लाई शॉक्स हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, और इस शॉक की वजह से हमारे जो मुल्क में अमूमी जो कीमतें हैं या वेजेस हैं उस पर भी इसके असरात पड़ रहे हैं। ये भी खदशा था कि जो हमारी जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं
यानी हमारी जो लॉन्ग टर्म की जो महंगाई की जो तवक्कुआत हैं उस पर भी इसके मनफी असरात पड़ सकते थे और हमारा जो मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक है वो भी इससे मुतासिर हो सकता था। तो लिहाजा ये ज़रूरी था कि जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसके बढ़ने को नज़रअंदाज ना किया जाए और इसी वजह से कमेटी ने फैसला किया कि पॉलिसी रेट में 1% का इजाफा कर दिया जाए। यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये भी मानना है कि ये जो तमाम हम मेजर्स ले रहे हैं इसकी जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट है वो अगर हम इन कीमतों को इसी तरह से मुस्तहकम होने दें तो उसकी जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट है वो उसके मुकाबले में कहीं कम है। तो लिहाजा आज ये फैसला करना ज़्यादा मुनासिब है कि पॉलिसी रेट में इजाफा कर दिया जाए, ना कि इसको जो है वो हम ना करें और इसकी वजह से इकॉनमी को इसके कोई नेगेटिव असरात इसके ज़्यादा हों। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी कहा कि चूंकि इस इजाफे में काफ़ी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन फूड इन्फ्लेशन का है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जो इसकी जो सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हैं उसको दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए जाने चाहिए। सो आप लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर को कम करने के लिए शॉर्ट टर्म कुछ नुकसान उठाने की या कुछ मुश्किल फैसले करने की बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आबिद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे ये इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट्स तो पूरी दुनिया में ही बढ़े हैं। आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड, हम इससे पहले कनाडा की बात कर रहे थे, उन्होंने वीज़ा ऑफिस चूँकि शिफ्ट करने का प्लान बना लिया है। सो 0.5 होता था वहाँ पे इंटरेस्ट रेट और अब 10 साल बाद 5% पे पहुँच गया है, which is huge jump as for well. countries like these.